पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि कैसे हुई कलयुग की शुरुआत और इस पृथ्वी में कलयुग कैसे आया? कभी हमने ये सोचा है कि ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि कलयुग को इस धरती पर आना पड़ा? जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अपने अन्य भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में सरस्वती नदी के किनारे बैठी थीं। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा कि देवी, तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम ये सोचकर दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर अब बुरी ताकतों का साया होगा? पृथ्वी देवी ने कहा कि हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, फिर ऐसे सवाल का क्या फायदा। भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद कलयुग ने मुझ पर अपना कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो इतने में ही मैं खुद को सौभाग्यशाली मान लेती थी। इतने में कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि दुष्ट पापी, तू कौन है और इस गाय और बैल को क्यों मार रहा है? तू अधर्मी है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल और गाय के रूप में धर्म और पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने धर्म से कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 चरण ही रह गए और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी भी इस बात से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग डर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा परीक्षित ने भी निहत्थे और क्षमा मांग रहे कलयुग को मारना उचित न समझा। कलयुग से कहा कि कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। लेकिन अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि गलत कामों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा, फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी में आपका निवास है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध, इन चारों स्थानों पर तू स्थान ग्रहण कर। पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इसके बाद राजा परीक्षित ने उसे कहा कि तू स्वर्ण में भी रह सकता है। कलयुग यह सुनकर प्रत्यक्ष रूप में तो वहां से चला गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। तो इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे। शासक अपने राज्य में आध्यात्म की जगह भय का प्रचार करेंगे और लालच, सत्ता, पैसा सभी के ऊपर हावी रहेगा। संभोग ही जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग मदिरा का सेवन करने के आदी हो जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय का साहस खो जाएगा। वैश्य अपने काम में ईमानदार नहीं रहेंगे।